बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ही यास्मीन शौकत, इको प्रेशर थेरेपिस्ट। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया मसला लेकर। है तो वो पुराना ही, सबको ही अक्सर होता है। तो वो यह है कि दिल का मसला, हार्ट प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ और बताऊँ इसका इलाज, इसकी वजूहात और इसका जो है हल कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो किस तरह हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल सेहतमंद हो सकते हैं। इको प्रेशर थेरेपी में ये किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो दर्द होता है, अचानक अगर दिल में दर्द हो गया तो शदीद तकलीफ़ हो गई है, तो आप समझें कि ये हर दर्द जो है दिल का दर्द नहीं होता है। दिल भी एक पट्टा है जो ताहयात काम करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर अचानक दिल में तकलीफ़ होती है तो आप समझ लें कि एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, अगर उसमें तकलीफ़ है तो आप समझ लें कि दिल की तकलीफ़ है, वरना ये नाफ की वजह से भी हो सकती है, गैस की वजह से भी हो सकती है, और पसली में तकलीफ़ की वजह से, और पीछे मोहरे के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, सातवें मोहरे में जो दिल के पीछे बैक साइड पे होता है, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको दिल में तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो पॉइंट जो है वो ये है आपके पास, ये देख लें, इसको दबा कर देखें। अगर इसमें शदीद तकलीफ़ हो रही है तो समझ लें कि दिल की तकलीफ़ है, और अगर इसकी तकलीफ़ बढ़ रही है, आपको कुछ फीलिंग बाजू की तरफ महसूस हो रही है कि कोई तकलीफ़ या करंट या ऐसी कोई खिंचाव या कोई भी चीज़, तो समझ लें कि तकलीफ़ ज़्यादा है। और अगर बहुत शदीद तकलीफ़ है तो आपने ये पॉइंट करना है और फिर थोड़ा आराम करना है। बाकी मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। खून की कमी की वजह से भी दिल में तकलीफ़ हो सकती है, दिल के पट्ठों में तकलीफ़ हो सकती है, और ये कि आगे पीछे तकलीफ़ हो सकती है, बाजू में भी हो अगर तकलीफ़, तो आप समझ जाइएगा कि ये खून की कमी भी है। अगर अपने पॉइंट, वो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अपने पॉइंट चेक करना है, अगर आपने चेक कर लिया तो इसका मतलब है कि हार्ट, अगर तकलीफ़ हो रही है पॉइंट के अंदर प्रेस करने से तो तकलीफ़ है दिल की, अगर नहीं है तो फिर खून की कमी हो सकती है। जब खून नहीं होता जिस समय, उसको दिल को तो पंप करना होता है ना, वो एक बगैर, वो जो मछली की मिसाल देख लें कि जैसे एक मछली होती है, उसको थोड़ा सा आप पानी दे दें, बहुत फुल ना दें कि वो उसमें अच्छी तरह घूमे फिरे, थोड़ा सा पानी हो, वो बेचारी ना जी सकती है ना वो तड़पती है ना। तो इस तरह दिल भी बेचैन होता है, उसको खून चाहिए होता है। तो इस वक्त दिल ठीक होता है, बस खून अगर उसको मिल जाए तो वो सही काम करने लग जाता है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें दिल की, मतलब खून की कमी के बारे में हमने आपको बताया है, और नाफ का भी बताया हुआ है मैंने, और इसके साथ साथ कमर की तकलीफ़ के बारे में भी। तो आप ढूंढते रहें, हमारी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर ये कि ये देखें, अगर सिर्फ एक पॉइंट से ही आपका दिल का चेकअप हो गया, कितना आसान है ये। और इसके साथ साथ मैं अब आपको और भी पॉइंट बता देती हूँ कि साथ साथ आपने क्या करना है। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, यानी दिल में बेचैनी हो रही है, धड़कन तेज़ हो गई है, तो ये उस वक्त पॉइंट करना है जब धड़कन हो रही हो। यानी पॉइंट ये दिल का तो एक ही हाथ में, उल्टे हाथ में, लेकिन ये धड़कन का दोनों हाथों में होगा, ठीक है, सेम ऐसे। तो आपने 1 मिनट इसको प्रेस करना है, 1 मिनट दिल वाले को प्रेस करना है, और साथ साथ ये वाले पॉइंट भी अंगूठे के ऊपर हैं। ये हमारे बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं, दिमाग के भी हैं और काफ़ी चीज़ों के इसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों हाथों के अंगूठों पे भी आपने 2 मिनट ये वाला प्रेस करना है, और फिर 5 मिनट के लिए आपने पूरे हाथों को प्रेस करना है, यानी हर पॉइंट को आपने कर लेना। तो बहुत बेहतर हालत हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक ही है तो फ़ौरन आराम करना है आपने तकरीबन 72 घंटे, और फिर ये सोचना है कि ये क्यों हुआ। तो आपको वजह समझ में आ जाएगी कि हमारी किस बदपरहेज़ी की वजह से हुआ है, सिगरेट नोशी है या कोई और नशा है, या गोश्त चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, फ़ास्ट फूड है, या क्या चीज़ें हैं, सब्ज़ी नहीं खा रहे होते हम लोग, और जो है फल वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो आपने फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और फलों का रस इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे अनार। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है अनार खाने की वजह से। अगर अनार आपको ना मिले तो आप अनारदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच अनारदाना लेकर उसको रात को भिगो दें, सुबह उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके निचोड़ के उसको पी लें। तो ये 15-20 दिन पी लें, इससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाएगा। या अगर अनारदाने का ना करना चाहें तो सूखा धनिया कर सकते हैं आप, ये कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है। तो 2 चम्मच सूखा धनिया लेकर उसको आपने कहवा बनाना है, 3 कप पानी डाल के पकाना है उसको अच्छे से, और जब वो 1.5 कप रह जाए तो आधा सुबह आधा शाम इस्तेमाल करना है। ये भी 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, इससे भी फ़ायदा होगा, और साथ साथ ये पॉइंट भी करें। और हमने अर्के करी भी बनाया हुआ है दिल वालों के लिए,
बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो ठीक हो गए हैं, हमने उनके पॉइंट पे, वो रेगुलर भी आते हैं रोज़ हमारे पास, हम उनको करके दिखाते हैं, सिखाते हैं पॉइंट करना, कि पॉइंट यूँ नहीं करना, टेढ़े अंगूठे से करना है, ठीक है ना। और फिर उसके साथ साथ हम उनको अर्के कल्बी भी दे देते हैं अगर आप लेना चाहें। अर्के कल्बी हमने बनाया, वो हमने खुद बनाया हुआ है। जैसे कि दिल वालों को ख़ास तौर पे, कोलेस्ट्रॉल वालों को देते हैं, बीपी हाई वालों को भी दे रहे होते हैं हम लोग। तो अगर आपने मंगाना हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और अगर इस्तेमाल करेंगे साथ, तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनको लोगों ने मतलब ये डॉक्टरों ने ख़ास तौर पे उनको बाईपास बता दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो गए। और साल 2 साल बाद जब पता किया तो पता चला उनका दिल तो जवानों से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। तो ये कुदरती इलाज है, नेचुरल थेरेपी है ना। इको प्रेशर थेरेपी ऐसे नहीं है बग़ैर दवाई के, डायरेक्ट यानी बिजली की तरह तेज़ इलाज है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ये तो आजकल आम ही हुआ हुआ, अक्सर ही लोगों को हो जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदे होंगे। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और पूरी जो है वीडियो मतलब दूसरों को शेयर भी करें, और हम हमारे लिए और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दिल के पेशेंट, और कोई दवाई ज़्यादा खाने इस्तेमाल करनी नहीं पड़ेगी इनको। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।